कहानी की शुरुआत में हमें निक नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि बहुत डरा हुआ है। वो अपने कमरे में भागता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। कमरे के बाहर से उसकी दादी की आवाज आ रही है, निक कहाँ हो तुम? निक दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन निक अपनी दादी की आवाज सुन के बहुत डर रहा है। वो चिल्ला रहा है, दादी यहाँ से जाइए, प्लीज यहाँ से जाइए। और ये सुन के उसके दादी को गुस्सा आता है। वो गुस्से में दरवाजे को पीटना शुरू करती है, चिल्ला रही है, निक दरवाजा खोलो। और ये सब देख के निक बहुत डर रहा है। थोड़ी देर के बाद उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। उसके बाद क्या हुआ ये हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। कई साल बीत जाते हैं और अब निक बड़ा हो चुका है। वो एक पेंटर बन चुका है। उसकी शादी भी हो चुकी है। उसकी बीवी चार्ली एक वकील है और उसका एक प्यारा सा बेटा है जिसका नाम है जेकब। निक अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और अपनी बीवी से भी। आम दिन की तरह चार्ली आज अपने काम के लिए बाहर जा रही है और घर में निक और जेकब अकेले हैं। निक जेकब को वादा करता है कि मुझे मेरा काम खत्म करने दो, उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए हैलोवीन का जो पंपकिन बनाया है वो ऊपर से लाके नीचे रखूंगा ताकि तुम उसके साथ खेल सको। निक तो अपने काम पे लग जाता है लेकिन जेकब का ध्यान अभी भी उस पंपकिन के ऊपर है। वो उस पंपकिन को लेने के लिए ऊपर की तरफ जाता है लेकिन वो काफी भारी है। जेकब जैसे ही उस पंपकिन को लेके नीचे की तरफ उतरता है वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और जेकब बच नहीं पाता। वो इस दुनिया से चला जाता है। जब तक निक उसकी आवाज सुन के बाहर आता है बहुत देर हो चुकी है। उसका बेटा जेकब उसे छोड़ के जा चुका है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन जेकब और चार्ली आज भी उसी सदमे में है। चार्ली रो रही है और जेकब को अचानक गार्डन से एक आवाज आती है, पापा यहाँ पर आइए ना, मैं यहाँ पर हूँ। जेकब गार्डन की तरफ जाता है और उसके बाद एक साया धीरे धीरे जेकब के पास आ रहा है। चार्ली इन सारी बातों से अनजान है लेकिन फिर उसे जेकब के चिल्लाने की आवाज आती है। वो बाहर की तरफ झांकती है तो देखती है कि जेकब खुद को मार रहा है। जैसे तैसे करके चार्ली जेकब को बचाती है, उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। लेकिन अब इस देश का कानून ये कहता है कि जेकब अकेले नहीं रह सकता, किसी को इसके ऊपर ध्यान देना है। और चार्ली समझ जाती है कि ये काम कौन कर पाएगा। वो जेकब को लेके उसके दादी के घर जाती है। याद है ना उसकी दादी, वो अब इस दुनिया में नहीं है और शायद जेकब को भी पुरानी बातें याद नहीं है। चार्ली जेकब को लेके उसके दादी के घर जाती है। वो जेकब को सब कुछ बताती है कि ये है तुम्हारा सामान, ये है तुम्हारी बुक्स, ये है तुम्हारी पेंटिंग करने के ब्रश और किचन में मैंने खाने के सारे सामान रख दिए हैं। निक सारे सामानों को गौर से देखता है लेकिन फिर वो ये ध्यान देता है कि इन सामान में से चार्ली का कोई सामान क्यों नहीं है। और फिर चार्ली निक को ये बताती है कि जैसे हालात चल रहे हैं वो निक के साथ नहीं रह सकती, उसे कुछ वक्त अकेले में चाहिए। ये सुन के निक का दिल टूट जाता है कि उसकी बीवी इस हालत में उसका साथ छोड़ के जा रही है। लेकिन उसके बाद उनके घर में एक आदमी आता है जिसका नाम है टू। इस आदमी को चार्ली ने हायर किया था। ये एक डॉक्टर था जो कि लोगों को समझाने का काम करता था, उन्हें मोटिवेट करता था, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालता था। और इसकी खासियत ये थी कि ये लोगों को हिप्नोटाइज यानी कि सम्मोहन करके उनके डिप्रेशन से, उनकी पुरानी यादों से उन्हें बाहर निकालता था। तो चार्ली ने टू को हायर किया है ताकि वो निक का ख्याल रख सके। डेली आके निक के प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाए, रोज आके निक से बात करे, निक को दवाइयां दे और धीरे धीरे करके निक को पहले जैसा बना दे और जेकब के सदमे से इसे बाहर निकाले। चार्ली ये सब निक के लिए कर रही थी लेकिन निक को ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही। वो चिल्लाता है, मुझे इस डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो ड्रू उसे समझाता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर चला गया और अगर मैंने रिपोर्ट में ये लिख दिया कि तुम ठीक नहीं हो, या तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा या फिर असाइलम। अगर तुम नहीं चाहते कि ये सब हो तो तुम्हें हर दिन मुझसे मिलना पड़ेगा, मुझसे बात करनी पड़ेगी और मैं जो कहूँ वो तुम्हें मानना पड़ेगा। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है। ट्रू की बात सुन के निक समझ जाता है कि उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। ये सब कह के कुछ देर में ट्रू वहाँ से चला जाता है और उसके बाद चार्ली भी। अब घर में अकेला निक है, उसे जेकब की बहुत याद आ रही है। वो अपने आप को कोस रहा है कि क्यों उस दिन उसने जेकब को अकेला छोड़ा। लेकिन अब कोसने से होगा क्या, वो जेकब की पेंटिंग बना रहा है। लेकिन एक अजीब बात है कि वो जेकब का चेहरा बना ही नहीं पा रहा। निक को भी समझ में नहीं आ रहा कि उससे जेकब का चेहरा बन क्यों नहीं रहा है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, गेस कीजिए किसकी? उसकी दादी की। निक तुम आ गए, निक आओ अपनी दादी के पास आओ। निक उस आवाज के पीछे जाता है और तब एक साया निक के ऊपर हमला करता है और तभी निक की आंख खुलती है। निक को ऐसा लगता है कि शायद वो सपना दिख रहा था। खैर कोई बात नहीं। कुछ देर में वहाँ ट्रू आ जाता है। ट्रू और निक एक दूसरे से बात कर रहे हैं और निक को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो चिल्लाता है कि तुम मेरी तकलीफ क्या समझ सकते हो, मैंने अपने बेटे को खोया है। निक की ये बात सुन के ट्रू उसे बताता है
कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। मेरी भी एक बेटी थी और वो भी इस दुनिया में नहीं है। मैंने भी तुम्हारी तरह अपनी औलाद को खोया है। ड्रू की ये बात सुन के निक को लगता है कि शायद ड्रू उसकी तकलीफ समझ सकता है। कुछ देर के बाद ड्रू वहाँ से बाहर निकलता है तो वो ये दिखता है कि बुरी सी औरत निक के घर को बहुत ध्यान से देख रही है। ड्रू से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे झूठ बोलता है कि वो निक का दोस्त है और इस घर को खरीदना चाहता है। वो औरत जिसका नाम शेल्बी था वो निक और उसकी दादी की बहुत पुरानी पड़ोसी थी। वो ड्रू को बताती है कि वो निक को तब से जानती थी जब निक बच्चा था। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। एक हादसे में उसके माँ और पापा इस दुनिया से चले गए और तब निक अपनी दादी के साथ रहने के लिए यहाँ पर आया। लेकिन जब निक 10 साल का था तब उसकी दादी को हार्ट अटैक आ गया और उसकी दादी भी इस दुनिया से चली गई। ये सारी बातें सुन के ड्रू को यकीन हो जाता है कि निक की जो हालत है उसका जिम्मेदार शायद उसका पास है। वो शेल्बी से कहता है कि अगर आपको कुछ याद आए तो मुझे जरूर बताइएगा और शेल्बी मान जाती है। उसके बाद ड्रू वहाँ से चला जाता है। ड्रू तो वहाँ से चला जाता है लेकिन निक अभी भी घर में अकेला है। वो ये देखता है कि खाने का सामान खत्म हो चुका है। वो सामान लेने के लिए मार्केट जाता है लेकिन मार्केट में उसके साथ बहुत अजीब अजीब हो रहा है। उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही है कि तुम बेकार हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुमने अपने बेटे को मार दिया, तुम खूनी हो। निक को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो अपनी बीवी चार्ली को कॉल करता है लेकिन चार्ली कॉल नहीं उठाती। वो चार्ली के लिए एक मैसेज छोड़ देता है। किसी तरीके से वो अपने घर पहुंचता है। उसे बहुत अजीब अजीब लग रहा है और तभी उसे जेकब की आवाज सुनाई देती है। पापा, आप कहाँ हैं पापा? आइए ना, मुझे बचाइए। निक ऊपर की तरफ भागता है और उसके सामने उसका हमशक्ल आता है लेकिन ये एक शैतान है। वो निक को देख के हंस रहा है। तुम आ गए वापस, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मरोगे। निक चिल्लाने लगता है, ये सब वहम है, ये सब वहम है। लेकिन फिर उसके सामने उसका बेटा आता है। जेकब का मुंह निक को दिख ही नहीं रहा है, ना उसकी आंखें, ना उसका नाक, ना उसका मुंह। निक को कुछ नहीं दिख रहा और जेकब उस शैतानी साये के साथ है। निक अपने बेटे को बचाने जाता है तो वो साया निक को नीचे की तरफ धक्का दे देता है। निक सीढ़ियों से गिरता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद निक की आंख खुलती है लेकिन अब घर में ना वो शैतान है ना वो जेकब। अगली सुबह ड्रू वहां पर आता है तो शेल्बी ड्रू को रोकती है और वो उसे बताती है कि मुझे कुछ याद आया है। जिस दिन निक की दादी मरी थी, तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ था? उस रात को निक मेरे पास भागते भागते आया और वो मुझसे कह रहा था, वो चुरवा शैतान मेरी दादी को मार देगा, वो चुरवा शैतान है, वो मेरी दादी को मार देगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। मैं उनके घर गई और देखा कि उसकी दादी मर चुकी है लेकिन पूरा घर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तोड़फोड़ हुई है। शेल्बी की ये बातें सुन के अब ड्रू को यकीन हो चुका है कि निक के पास में कोई तो ट्रॉमा है। वो निक के घर जाता है। आज निक अपने घर में सारी बुक्स को बेसमेंट में रख रहा है तो ड्रू भी उसका साथ देता है। ड्रू नीचे से सारी किताबों को ला रहा है और निक ऊपर बेसमेंट की तरफ है और तभी बेसमेंट में उसे फिर से अपना हमशक्ल साया दिखता है जो कि निक को देख के कह रहा है, तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, सबके लिए ठीक हो जाएगा, तुम सबके लिए बोझ हो। चार्ली भी तुमसे नफरत करती है। इससे पहले निक कुछ कर पाता वहां पर ड्रू आ जाता है। ड्रू ये महसूस कर लेता है कि निक बहुत परेशान है। तभी वो निक को एक किताब देता है और उस किताब को देख के निक बहुत डर जाता है। ड्रू समझ जाता है कि निक का जो भी ट्रॉमा है वो इस किताब से जुड़ा हुआ है। वो निक से पूछता है ये कौन सी किताब है तो वो उसे बताता है कि इस किताब में एक कहानी है, चुरवा शैतान की कहानी, और ये कहानी मेरी दादी मुझे हर रात सुनाती थी। निक की बातें सुन के ड्रू कुछ समझ रहा है लेकिन वो निक को कुछ नहीं बोलता। निक की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। वो निक को लेके बाहर जाता है, उसे समझाता है कि जेकब के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब धीरे धीरे ड्रू और निक एक अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं। ड्रू निक से कहता है, चलो आज रात पार्टी करते हैं, मैं आज रात तुम्हारे घर में पिज्जा लेके आऊंगा, तुम भी तैयार रहना, हम लोग पार्टी करेंगे, बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। निक भी मान जाता है लेकिन ड्रू का प्लान सिर्फ पार्टी का नहीं था, उसके दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा था। याद है ना वो बुक? वो निक से उस बुक को भी लेके चला जाता है और अब वो चार्ली से मिलता है। चार्ली भी निक की हालत को लेके बहुत परेशान है और ड्रू चार्ली को बताता है कि मैं सब समझ चुका हूँ कि निक के साथ क्या क्या हुआ है। बचपन में उसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़ के चले गए और तब निक अपनी दादी के साथ रहने लगा। उसकी दादी उसे बचपन में एक कहानी सुनाती थी, चुरवा शैतान की कहानी, कि एक इंसान को मारने के लिए मौत आती है और मौत उसी की शक्ल में आती है और मौत उस इंसान को इस तरह तड़पाती है, इस तरह उसे तंग करती है कि वो इंसान आखिरकार अपने आप को मार देता है। ये कहानी निक के दिमाग में इस कदर बैठ गई कि निक को लगने लगा कि मौत हर इंसान को ऐसे ही मारती है और फिर उसे वो शैतान दिखने लगा। जब उसकी दादी की तबीयत खराब थी, उन्हें हार्ट अटैक आने वाला था,
और वो निक से मदद मांग रही थी। तो निक को अपनी दादी के अंदर भी वही शैतान दिखने लगा। उसकी दादी बच नहीं पाई और उसके बाद निक को फॉस्टर रूम में भेज दिया गया। बचपन से वो जवान हुआ और धीरे धीरे ये ट्रॉमा खत्म होता गया। लेकिन जब जेकब की मौत हुई तो निक का ये ट्रॉमा लौट के आ गया और अब निक को वो शैतान फिर से दिखने लगा है और इसलिए निक ने खुद को मारने की कोशिश की, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो शैतान उसे मार रहा है। इस बीमारी से निक को निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। आज रात मैं निक को हिप्नोटाइज करूंगा और उसके दिमाग से इस कहानी को बाहर निकालूंगा, जहां पर एक तरफ चार्ली और टू निक को ठीक करने की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ घर में निक बहुत परेशान था। वो शैतान, वो साया निक के पीछे पड़ा हुआ है और शायद वो निक के अंदर भी घुस चुका है। चार्ली भी निक को लेके बहुत परेशान है। वो निक को कॉल करती है कि क्या तुम ठीक हो ना, लेकिन उसके बाद निक उससे बहुत आराम से बात कर रहा है। हाँ मैं ठीक हूँ, आज रात हमारी पार्टी का प्रोग्राम है, मैं और ड्रू पार्टी करेंगे। चार्ली को भी अजीब लग रहा है कि अचानक से निक इतना ठीक कैसे हो गया, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद ड्रू का इलाज काम कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ड्रू भी उसके घर आता है और ड्रू भी निक को इतना अच्छा देख के हैरान है कि वो इतनी जल्दी इतना अच्छा कैसे हो गया। लेकिन ड्रू को तो अपना काम करना ही था। वो निक को हिप्नोटाइज करना शुरू करता है। धीरे धीरे निक अपने ख्यालों में जाता रहता है। ड्रू निक को उसके बचपन में लेके जाता है, जिस रात उसकी दादी की मौत हुई थी। ड्रू उसे दिखाता है कि देखो तुम्हारी दादी तुमसे मदद मांग रही है और तुम उससे डर रहे हो। लेकिन निक को तो वो दिखाई दे रहा है कि वो साया उसकी दादी के रूप में है। वो उसे मारना चाहता है और फिर वो साया निक के पास आ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है वो डॉक्टर तुम्हें बचा लेगा? नहीं, तुम मरोगे और आज ही मरोगे। वो साया निक को तड़पाना शुरू करता है। मजबूरी में ड्रू को निक को हिप्नोटाइज से बाहर निकालना पड़ता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। निक बहुत रो रहा है। वो कह रहा है मुझे मेरे बेटे की शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। मैंने अपने बेटे को मारा है ना, इसलिए मुझे उसका चेहरा याद नहीं है। मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। किसी तरीके से ड्रू उसे समझा के सुलाता है, लेकिन अब ड्रू समझ चुका है कि निक की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। वो चार्ली को निक के पास भेजता है ताकि चार्ली निक का ख्याल रख सके। चार्ली को देख के निक बहुत खुश होता है। चार्ली भी उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो आज के बाद निक को कभी छोड़ के नहीं जाएगी। निक को ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर उसके कानों में उस शैतान की आवाज आती है, ये तुमसे नफरत करती है, ये झूठ बोल रही है, ये तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तुम मरने के काबिल हो, मर जाओ। निक को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसके घर में शेल्बी अपने पोते के साथ आती है। वो भी निक के बारे में पूछती है कि निक ठीक है या नहीं, और तब निक का ध्यान शेल्बी के पोते की तरफ जाता है। निक को लगता है कि शायद ये उसका बेटा जेकब है। चार्ली किसी तरीके से निक को समझाती है कि ये जेकब नहीं है। वो उसे अंदर लेके जाती है। अब वो शैतान निक के ऊपर हावी हो चुका है। निक चिल्ला रहा है, जाओ यहाँ से, चली जाओ, यहाँ पर मत रुकना। निक का ये रूप देख के चार्ली भी डर जाती है। वो वहां से चली जाती है। वो ड्रू को कॉल करती है कि जल्दी आओ, हमें निक को बचाना है। थोड़ी देर के बाद ड्रू और चार्ली निक के घर पहुंचते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। निक के अंदर का शैतान अब बाहर आ चुका है और अब वो शैतान निक को, चार्ली को और ड्रू को, तीनों को मारना चाहता है। वो शैतान पहले निक को बेहोश करता है, फिर ड्रू को, और अब वो चार्ली को मारना चाहता है। लेकिन निक इस बार अपनी बीवी को मरने नहीं देगा। वो शैतान को अपने अंदर समा लेता है। आखिर वो तो निक की ही सोच थी ना। वो निक के अंदर दोबारा चला जाता है, लेकिन अब वो शैतान निक को मारने वाला है। ड्रू समझ जाता है कि उसे निक को एक बार फिर से हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। जहां पर एक तरफ वो शैतान निक को मार रहा है, वहीं दूसरी तरफ ड्रू निक को हिप्नोटाइज कर रहा है। वो निक को उसके बेटे की यादों में भेजता है। निक अपने बेटे से मिलता है, लेकिन अब भी उसके बेटे का चेहरा उसे दिखाई नहीं दे रहा। ड्रू निक को समझाता है कि खुद को माफ करो, तुमने जेकब को नहीं मारा, तुम्हें तुम्हारे बेटे का चेहरा दिखाई दे देगा। लेकिन निक को अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वो शैतान धीरे धीरे करके निक को मारता जा रहा है। ये सब देख के चार्ली के दिमाग में एक प्लान आता है। वो कमरे में जाके जेकब की फोटो लेके आती है और वो निक को बता रही है कि जेकब कैसा दिखता है। धीरे धीरे करके निक को जेकब का चेहरा दिखने लगता है। उसका बेटा भी उसके साथ बहुत खुश है। ये सब देख के वो शैतान निक को मारने के लिए आता है, लेकिन अब निक उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो उस शैतान को खत्म कर देता है। निक हिप्नोटाइज से बाहर निकलता है। ड्रू और चार्ली बहुत खुश है कि शायद निक ठीक हो चुका है। कई दिन बीत जाते हैं और ड्रू को यकीन हो जाता है कि निक ठीक हो चुका है और अब चार्ली और निक भी अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। चार्ली को तो ऐसा ही लग रहा है कि निक ठीक हो चुका है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि निक के अंदर वो शैतान अब भी है। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।